हेलो डियर स्टूडेंट, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल दिल्ली आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जांजगीर में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, मैं यहां आप लोग का एक कंप्यूटर के रूप में फैकल्टी के रूप में पदस्थ हूं और मैं हूं धनंजय कुमार। सभी दोस्तों का दिल्ली आईएएस जांजगीर में इस ब्रांच में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं थोड़ी सी मैं डिस्कस कर दूं, हम लोग आज कंप्यूटर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और एक कंप्यूटर क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें जांजगीर आईएएस जो हमारा जो दिल्ली आईएएस जो जांजगीर में है यही सही क्यों पढ़ें, इसकी विशेषता मैं थोड़ी सा आप लोग को बताता हूँ। देखो दोस्तों, अभी आगामी हमारे होने वाली एग्ज़ाम, जैसे कि सामने में आप लोग का हॉस्टल वार्डन और आप लोग का जो हाई कोर्ट में जो आप लोग का कंप्यूटर ऑपरेटर है और आगामी हमारे शिक्षक भर्ती है और होने वाली और जो आने वाली पोस्ट है आरआई और पटवारी, जो कि अभी रिसेंटली में देखा जाता है आप लोग का कंप्यूटर ऑपरेटर हाई कोर्ट का और हमारा हॉस्टल वार्डन, इन सभी के लिए जो हमारा कंप्यूटर है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। जो कि हॉस्टल वार्डन में 30 नंबर का आने वाला है और आप लोगों का देखा जाए जो हमारा हाई कोर्ट में जो कंप्यूटर ऑपरेटर का होने वाला है उसमें आप लोग का 50% अर्थात 50 मार्क्स होगा, जिसमें 25 मार्क्स आने वाला है। तो ये सभी में हमारा कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है, हमें सिलेक्शन दिला सकती है। और आप लोग तैयारी करने में जुट जाते हो ना दोस्तों, तो बाहर की बातों को नहीं सुनना है। जो बाहर की बातों को सुनता है वो बिखर जाता है, लेकिन जो दिल के बात को सुनता है ना वो संवर जाता है। तो आपको संवरना है कि बिखरना है, ये डिसाइड करना है आप लोग को हमारे इस दिल्ली आईएएस जांजगीर के ब्रांच के मेरे थ्रू से, है ना दोस्तों। तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का कंप्यूटर क्लास, ठीक है। तो कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमें पढ़ना कैसे है। सिलेबस सबसे पहले हमें याद होना चाहिए। जब तक सिलेबस हमें स्टार्ट नहीं होगा, मतलब याद नहीं होगा, तो हम आप कैसे पढ़ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें कहीं जाने के लिए पहले रोड का पता होना चाहिए। उसी प्रकार हमें कंप्यूटर में महारत हासिल करने के लिए सबसे पहले पूरा सिलेबस याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग डेली हम लोग उसी बेसिस से पढ़ते चलेंगे। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और हमारे इस चैनल में इस वीडियो में नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम लोग वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो चलो अब समय को ध्यान में रखते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का एक नया चैप्टर। बेटा चैप्टर का नाम है आप लोगों का कंप्यूटर, ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर। तो हेडिंग डालना आप लोग कंप्यूटर, ये ठीक है। हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर में पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए, और क्या है, सिलेबस। सिलेबस पहले जानना है। तो चलो सिलेबस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग सिलेबस को पूरा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का हर एक एग्ज़ाम आप लोग का क्लियर हो वैसी पढ़ाई करना है हमें बेटा। आप लोग पेन और कॉपी उठाकर चलिए और मैं जितनी बातें आप लोग को बताऊंगा वो सभी आप लोग अपने दिमाग में स्टोर करना और याद करना, है ना भाई। कोशिश पहले ये करना कि पहले बातें याद हो जाए, फिर याद करने के बाद उसको बिना देखे लिखना। बाकी तो मेरा वीडियो आप लोग को 24 घंटा हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, है ना भाई। तो चलो, तो सबसे पहले कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका सिलेबस पहले देखेंगे, ठीक है। पहले क्या दिखेंगे, सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम बता दूं कि पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे, पहला जो हमारा अध्याय होगा, तो पहले में हम लोग आप लोग का पहले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा आप लोग का, हम लोग कंप्यूटर के परिचय को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस कंप्यूटर के परिचय में हम लोग कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, उससे कार्य प्रणाली कार्य पद्धति क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, इन सब को हम लोग कंप्यूटर के परिचय में देखेंगे। फिर कंप्यूटर परिचय के बाद इसी के अंतर्गत आप लोग का हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे बेटा। दूसरे चैप्टर में हम लोग अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, दूसरे चैप्टर में ये देखेंगे कि कंप्यूटर का विकास और कंप्यूटर की पीढ़ी, अर्थात कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो दूसरे चैप्टर में अपन सीखेंगे कंप्यूटर का विकास, ठीक है। तो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना, उत्पत्ति
कंप्यूटर की उत्पत्ति, विकास, इतिहास, हिस्ट्री, है ना, पूरा इतिहास, कौन कौन सा कंप्यूटर पहले आया, पहले अबेकस आया, फिर हमारा नेपियर बोन्स आया, फिर आप लोग का क्या आया, स्लाइड रूल कंप्यूटर आया। सबको हम लोग विकास कैसे कैसे हुआ कंप्यूटर का विकास, तो दूसरे चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में बेटा अपन बात करेंगे, तीसरे चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के जो है आप लोगों का, तो कंप्यूटर के हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। और इसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इतना जबरदस्त तरीके से मैं आप लोग को इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को याद करवा दूंगा, ऐसा ऐसा जबरदस्त ट्रिक लाऊंगा बेटा कि कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो याद रखना हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर है। फिर इसके बाद याद रखना बेटा, चौथे में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ठीक है, चौथा चैप्टर याद रहेगा। तो पहले हम लोग कंप्यूटर के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग कंप्यूटर के विकास, उत्पत्ति, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर में हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में आप लोगों का कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बातें आप लोग को याद हो गया होगा। तो ये चारों जो चैप्टर हमारा रहेगा बेटा, ये हमारा जो चारों चैप्टर रहेगा, इसको हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग 5वें क्लास में आप लोग का देखेंगे। ठीक है बेटा, याद रखना लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में। फिर हम लोग का कंप्यूटर का जो है 5वां में देखेंगे कंप्यूटर का भाषा। ठीक, कंप्यूटर की भाषा को देखना है तो कंप्यूटर लैंग्वेज को देखेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, याद रहेगा। कंप्यूटर लैंग्वेज के बाद देखेंगे अपन इसमें, याद रखना बेटा, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। और इसी इंटरनेट में आप लोगों का हम लोग देखेंगे नेटवर्क के बारे में। ठीक है ना, नेटवर्क के बारे में, क्या नेटवर्क है, लैन, मैन, वैन, ये सभी में हम लोग नेटवर्क के बारे में देखेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, याद रखना बेटा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड। ठीक है, आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, MS वर्ड से तात्पर्य है बेटा आप लोग का, याद रखना 1 मिनट। ठीक है, हम लोग जो 5वां, आप लोग का 7वां जो पढ़ेंगे, 7वां में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारा आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आप लोग का बहुत सारा देखा जाए तो सॉफ्टवेयर आता है ना। माइक्रोसॉफ्ट जैसे कि MS ऑफिस आता है, MS ऑफिस, MS एक्सेल आता है ना भाई, MS पावर पॉइंट आता है, PPT, बहुत सारी चीज़ें आती है जो हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है ना, फिर हमें देखना है इंटरनेट के बारे में। जब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद 8वां चैप्टर में हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वायरस से हम लोग वायरस से कैसे बचें, तो वायरस से कैसे बचें बेटा, तो एंटीवायरस से पढ़ेंगे। ठीक, कंप्यूटर को हम लोग बचाएंगे वायरस से, तो एंटीवायरस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना भाई। इसके बाद देखा जाए तो आप लोगों का इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे बहुत सारा, है ना। तो याद रखना है, इंटरनेट हो गया, और आप लोग का ये जो मेन है, इसी में इतना में हमारा कंप्लीट हो जाता है, मेन चीज़ इतना को पढ़ना है 8 को। फिर हम लोग पढ़ेंगे 8 चैप्टर के बाद आप लोगों का, 8 चैप्टर के बाद 9वें चैप्टर में बेटा इम्पोर्टेंट। ठीक है, सॉरी, याद रखना इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर वर्ड्स के, है ना। इम्पोर्टेंट कंप्यूटर वर्ड्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर वर्ड्स, है ना, इम्पोर्टेंट, जो कि फुल फॉर्म जानना पड़ता है सबका। ठीक है, फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स के बारे में जानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर फुल फॉर्म्स हमें पूछा ही जाता है ना भाई। और बहुत सारा हमारा इसमें देखा जाए, 10वां देखा जाए तो विविध, इस विविध में जो हमारा मिसलेनियस है, इस विविध में हम लोग जितना भी हमारा बच जाए रहेगा, जितना भी हमारा जो सिलेबस बच जाए रहेगा, सबको हम लोग ऑब्जेक्टिव के अनुसार
पूरा सब को ख़त्म करेंगे। इसमें थ्योरिकल भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, थोड़ा कुछ प्रैक्टिकली चीज़ मैं बताऊंगा मिसलिनियस में आप लोग का विविध में। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा तो बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट रहा है करके, तो आप लोग टेंशन मत लेना, कुछ भी चीज़ को नहीं छूटेगा। जो हम लोग पढ़े हैं इसी अनुसार पर हमें चलना है, और जो छूट जाएगा उसको विविध में हम लोग पूरा क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे बेटा। आ रही बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद हम क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग सिलेबस को क्या करोगे, याद रखोगे। सिलेबस में पहला अपन किसको पढ़ेंगे, कंप्यूटर के परिचय को पढ़ेंगे। फिर हम लोग कंप्यूटर के विकास उत्पत्ति विकास में दूसरा चैप्टर में, तीसरा में हार्डवेयर, और चौथा में कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले दिमाग में यह होना है, पहला चैप्टर आप लोग का क्या है, कंप्यूटर का परिचय। क्लियर है बेटा? तो अब आप लोग के दिमाग में ये स्टोर करके रख लो, हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आप लोग हेडिंग डालना बेटा, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हेडिंग डालना इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है आप लोग को। एक मिनट हिंदी में लिख देता हूँ, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, ये ठीक है। अब इस कंप्यूटर के परिचय में अपन क्या क्या पढ़ेंगे मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ। ठीक है, आप लोग को मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊँगा, आप लोग परेशान मत होना। हर एक डाटा, हर एक कंटेंट को यहाँ पर मैं लाऊंगा। और ये बेटा ध्यान में ये रख लो, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जीरो लेवल से लेकर के मैं हाई लेवल तक लेकर जाऊँगा आप लोग को। हर एक प्रकार के क्वेश्चन में जो भी आप लोग का आएगा ना, हर एक एग्जाम में, उसको आप लोग टच कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। कुछ कुछ के ऐसे एक्सेप्शन रहता है, अपवाद रहता है जो हमारे से नहीं बनता, तो उसको आप लोग दिक्कत मत लो। हमें केवल 60 से 70% सॉल्व करके निकलना है। हमें उतना ही पढ़ाई करनी है जितने में हमारा जॉब लग जाए, और हमें उतने ही टेंशन लेना है जितने में हमारा काम बन जाए, है ना बेटा? तो हमें स्मार्ट वर्क करके अच्छे से पढ़ाई करना है। आप लोग विश्वास करके पढ़ाई करते चलो। 100% बोल रहा हूँ, आप लोग को हर एक प्रकार के एग्ज़ाम जो है क्लियर होगा, जितना मैं हमारा जो सिलेबस कंप्यूटर के अंतर्गत में आएगा। ठीक है ना? तो चलो, तो कंप्यूटर के परिचय में सबसे पहले देखेंगे हम क्या है। पहले क्या देखेंगे, क्या है कंप्यूटर, क्या है। ठीक है ना? इसके अर्थ को देखेंगे। ठीक, कंप्यूटर क्या है, इसके अर्थ के बारे में देखेंगे, है ना? फिर ये कैसे आप लोग का क्या करता है, कार्य करता है, इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों को आज डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो हम लोग अर्थ क्या है, कार्य कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग समझ लेंगे। फिर दूसरे चैप्टर के लोग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सीखते हैं बेटा कंप्यूटर के परिचय में। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है तो समझना, कंप्यूटर क्या है करके पूछा जाता है ना, लिखने के लिए। लेकिन इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव ग्रुप में कभी नहीं पूछा। लेकिन कुछ चीज़ें को हमें समझ कर चलना है। जब तक हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हम लोग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बेटा है समझना। समझ से ही समझ करके आप लोग एग्ज़ाम निकाल सकते हो। और जो समझ नहीं पाओगे तो हम यहाँ पर उपस्थित है, कमेंट करिए, लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। क्लियर है? तो चलो याद रखना बेटा, कंप्यूटर के सबसे पहले हम उत्पत्ति को देखेंगे। तो कंप्यूटर, ठीक है, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति को पहले जानना है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन अर्थात ग्रीक भाषा के कंप्यूटरे व कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन, ठीक है, किसी में आप लोग का ग्रीक रहता है, ग्रीक। तो याद रखना बेटा, लैटिन में कंप्यूटरे लिखाता है, COMPUTERE, कंप्यूटरे। और हमारे ग्रीक में लिखाता है कंप्यूट। तो ग्रीक बोलेगा तो हमें ये याद रखना है, और लैटिन बोलेगा तो याद रखना है। ग्रीक और लैटिन एक ही चट्टे-पट्टे, एक ही भाषा के चट्टे-पट्टे हैं, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमारे लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? कंप्यूट शब्द से हुई है बेटा, कंप्यूट शब्द से हुई है, या लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है,
कौन से शब्द से हुआ है? कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है। कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बेटा कैलकुलेट करना। क्या होना? कैलकुलेट करना, ठीक है, टू कैलकुलेट, ठीक है, जिसका अर्थ है कैलकुलेट करना या हिंदी में गणना करना। क्या कहलाता है? या हिंदी में गणना करना, ठीक है। तो याद रखना, एक शब्द में याद रखना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमारे लैटिन के कंप्यूटरे अर्थात ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, टू कैलकुलेट। अब गणना करना इसका कार्य है, तो कैसे गणना करेगा? तो सबसे पहले हमारे बेटा कंप्यूटर को जब बनाया गया, जब हमारी उत्पत्ति हुआ, तो पहले कैलकुलेट करने के लिए ही बनाया गया था, गणना करने के लिए ही बनाया गया था। तो गणना करने के लिए बनाया था, तो किस चीज़ की गणना करने के लिए बनाया था? तो याद रखना बेटा, ये गणना करने के लिए बनाया था। तो ये आप लोगों को जो देखा जाए तो अंकगणितीय व तार्किक गणना करने के लिए, तार्किक गणना करने के लिए, तार्किक गणना करने के लिए। अंकगणितीय मतलब अर्थमेटिक और तार्किक मतलब लॉजिक, ठीक है। तो आप लोग याद है टू कैलकुलेट, है ना, कंप्यूटर जो है आप लोग का कंप्यूटर टू कैलकुलेट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। याद रखना, तो आप लोग का अंकगणितीय और तार्किक को क्या करने के लिए? गणना करने के लिए कंप्यूटर शब्द बना था गणना करने के लिए कंप्यूटर बना था, जो कि गणना करने के लिए। तो याद रखना, जिसे कंप्यूटर शब्द से क्या बना है? हमारा कंप्यूटर बना है, ठीक है। इसी कंप्यूटर का अगर हिंदी रूपांतरण देखें, हिंदी रूपांतरण देखें, तो हिंदी रूपांतरण में पूछा जाता है बेटा, कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, ठीक है। हिंदी रूपांतरण क्या है उसका? हमारा कंप्यूटर का हिंदी रूपांतरण संगणक कहते हैं। क्यों संगणक? इसलिए कहते हैं क्योंकि गणना करता है ना। तो किसका गणना करता है? अंकगणितीय और तार्किक गणना करता है। ये क्या है? तो याद रखना बेटा, क्या है मतलब हमें समझ में आ गया कंप्यूटर क्या है। इसका अर्थ होता है आप लोग का गणना करना। तो हमारा ये देखा जाए तो हम लोग अब क्या चीज़ है, जो कंप्यूटर के जो परिचय है, कंप्यूटर के परिचय में क्या है, हम लोग कहाँ से उत्पत्ति हुआ जान गए और उसका अर्थ समझ गए। हम लोग कैलकुलेट करना, गणना करना, तो कैसे गणना करना? अंकगणितीय और तार्किक गणना करना। क्लियर है ना? याद रखना है। उसके बाद याद रखना बेटा, यह प्रकार को देखेंगे, कार्य को देखेंगे। तो कार्य को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, परिभाषा डिफिनेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि अर्थ अलग है, परिभाषा अलग है। बहुत सारे बच्चे जो हैं अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन में डिफरेंस नहीं समझते, अंतर नहीं समझते। तो देखो अर्थ क्या है और समझना, अर्थ मतलब मीनिंग, अर्थ मतलब मीनिंग और परिभाषा मतलब डिफिनेशन, ठीक है। परिभाषा मतलब डिफिनेशन याद रखना बेटा, है ना, डिफिनेशन, ठीक है, डिफिनेशन याद रखना। तो आप लोग देखा जाए तो हमारे डिफिनेशन, आप लोग स्पेलिंग देख लेना, है ना। तो अर्थ, मीनिंग और परिभाषा, डिफिनेशन। तो अर्थ जो है, जो शब्द का अर्थ है वो कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि एप्पल, एप्पल का अर्थ है सेव, तो मतलब सेव है। जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर का अर्थ क्या है? गणना करना, तो गणना करना ही है, संगणक है। उसी प्रकार अब हम उसको परिभाषा है, जो इसको लेखक हो या वक्ता हो या कोई इंसान हो या कोई साइंटिस्ट हो, परिभाषा को अपने सूझबूझ के एक समझ के साथ लिखे हुए चीज़ को क्या कहते हैं? परिभाषा कहते हैं। मतलब इसको टीचर या साइंटिस्ट अपने अनुसार दे सकता है, अपने मत दे सकता है, विद्वान लोग, परिभाषा है। तो हम लोग परिभाषा के रूप में देखें, ठीक है। तो डिफिनेशन देखें कंप्यूटर के परिभाषा, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो परिभाषा है, परिभाषा में याद रखना है बेटा, देखो बहुत सारे बच्चे ये बताओ, कमेंट करके बताना, सब लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म पढ़े होंगे, तो क्या कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है क्या? सब लोग बोलोगे यस सर, डेफिनेटली होता है। तो बता दे रहा हूँ मेरे बच्चों, कंप्यूटर का ऐसा फुल फॉर्म कुछ नहीं होता। ये मनुष्य द्वारा, हमारे मानवों द्वारा बनाया हुआ एक गणना है, मतलब एक सोच है कि C बराबर कैलकुलेट होता है, कॉमनली होता है। ये हमारे द्वारा बनाया हुआ एक
रचा हुआ एक वर्ड होता है, ठीक है ना। तो समझना बेटा, परिभाषा में हम लोग डिफिनेशन में देखेंगे तो उसी डिफिनेशन को हम लोग इसके फुल फॉर्म को समझ करके समझ सकते हैं। देखो समझना, परिभाषा में हम लोग कंप्यूटर क्या कर सकते हैं। मान के चलो हमारा परिभाषा में आप लोग कंप्यूटर कितने अक्षर से बना है ये पहले जानो। तो देखो तो कितने अक्षर से है, COMPUTER, 8 हो गया। ये 8 अक्षर से मिलकर बना है। तो 8 अक्षर से मिलकर बना है, तो 8 अक्षर से मिलकर कैसे हम डिफिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सामान्यतः यह विभिन्न क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में आप लोगों का, जैसे कि ट्रेड के क्षेत्र में, हमारा व्यवसायिक क्षेत्र में है ना, बहुत सारे क्षेत्र में काम करता है। कंप्यूटर है, यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको हम लोग उसके कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स के माध्यम से उसके डिफिनेशन को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो समझो, तो याद रखना। देखो सबसे पहले वर्ड है आप लोग का C, फिर O, फिर M, फिर P, फिर U, फिर T, फिर E और एक आपका अपना प्यारा R, ठीक है, कंप्यूटर। तो C से याद रखना बेटा कॉमनली। क्या याद रखना है? कॉमनली। कॉमनली मतलब होता है सामान्य, सामान्य तौर पर, जनरल, सामान्य तौर। C फॉर कॉमनली। O फॉर याद रखना बेटा ऑपरेटिंग। क्या याद रखना है? ऑपरेटिंग, चालक, चलाने वाला, चलने वाला। ऑपरेटर भी ना चलेगा नहीं तो कंप्यूटर बनेगा, तो सामान्य तौर पर ऑपरेटिंग करना पड़ेगा ना। कॉमनली ऑपरेटिंग। एम से याद रखना बेटा कंप्यूटर एक हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। एम फोर याद रखना है मशीन। पी फोर याद रखना है आप लोग को पार्टिकुलरली, देख लो पार्टिकुलरली याद रखना है। जिस काम के लिए हम लोग यूज करेंगे उसी के लिए होगा। जुड़ने घटाने के लिए, गणना करने के लिए बना तो कल गणना करने के लिए ही करेंगे। ये मल्टी यूजर कर ये ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। पहले एक एक उद्देश्य से काम होता है। पार्टिकुलर जिस काम को पहले कर ले फिर ऐसा याद रखना है। फिर आप लोग का टी, टी फोर याद रखना है ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड या टेक्निकल कर सकते हो। टेक्निकल में भी प्रयोग होता है ना, ट्रेड मतलब व्यवसाय में भी होता है। बात करते हैं ई, टी हो गया तो ई को भी देखो, ई यहां पर ई से याद रखना एजुकेशन, और आप लोग आर से याद रखोगे बेटा रिसर्च। रिसर्च याद रखना, रिसर्च, ठीक है। अब देखो इसको परिभाषा के रूप में कैसे समझ सकते हैं, चुटकी में 2 मिनट में। कंप्यूटर एक वह सामान्यतः ऑपरेटिंग मशीन है जो पार्टिकुलरली ट्रेड के क्षेत्र में, व्यवसाय, टेक्निकल के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। ये इसीलिए मनुष्य लोग ने अपने अनुसार मत दिया है। कंप्यूटर का ऐसा फुल फॉर्म नहीं होता, धोखे में रहना। ये हमारे द्वारा, लोगों द्वारा, विद्वानों द्वारा बनाया हुआ एक छोटा सा एक समझ है, थिंक है, सोच है, समझ रहे हो। इसके अनुसार हम याद कर सकते हैं कंप्यूटर एक सामान्यतः ऑपरेटिंग है ना मशीन है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि पार्टिकुलर यह ट्रेड के क्षेत्र में है ना, व्यवसाय के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ये है उसका परिभाषा। कैसे कार्य करता है ये समझते हैं। परिभाषा क्या है सीख लिए, अर्थ सीख लिए, डिफिनेशनल सीख लिए परिभाषा को। अब देखते हैं बेटा इसका कार्य पद्धति, कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, डाटा कैसे एक्सेप्ट करता है और कैसे आउटपुट के रूप में ऑपरेटर को देता है। समझ रहे हो ना? तो चलो देखते हैं, है ना। तो समझना आप लोग, हम लोग परिभाषा में क्या समझ लिए। परिभाषा में आप लोग लिखना चाहो तो सरल शब्दों में और लिख सकते हो, सरल शब्दों में और लिख सकते हो परिभाषा को। और अपने तौर पर परिभाषा मतलब लेखक द्वारा, विद्वान द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा, टीचर द्वारा, किसी के द्वारा अपने मतों से बनाया गया चीज़ क्या होता है? परिभाषा होता है। तो कुछ भी लिख सकते हो, समझ में आना चाहिए। 10 है, 8 और 2 को जोड़ोगे फिर भी 10 आएगा। 9 1 को जोड़ोगे फिर भी 10 आएगा। 4 4 8 और 2 को जोड़ोगे फिर भी 10 आएगा। और आप लोग 4 4 8 करके फिर 2 को जोड़कर 10 आएगा। मतलब अलग अलग तरीके से करो, 10 आना चाहिए। अर्थात कंप्यूटर कार्य आना चाहिए, चाहे आप किसे भी करो। सबका सोच अलग है लेकिन आंसर एक है, मंजिल एक है। बनना सबको सरकारी नौकरी पर ही जाना है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है। जो दुनिया का सुनेगा बिखर जाएगा, दिल का सुनेगा, अपने सुनेगा संवर जाएगा। आपको संवरना है,
आइए जुड़िए, मस्त पढ़िए और अपना मंजिल हासिल करिए, है ना दोस्तों। चलो, तो परिभाषा में कंप्यूटर एक क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पहली सेंटेंस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा, यूजर मतलब ऑपरेटर, हम लोग यूजर हैं, जो कंप्यूटर को चलाता है यूजर होता है, ठीक है। जो यूजर द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से, अब ये इनपुट डिवाइस नया लग रहा है आप लोग को, है ना। इनपुट डिवाइस मतलब जिसमें हम लोग डाटा को देंगे, तो हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से डाटा देंगे 1 2 3 का 4, तो इनपुट हमारा मतलब कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, और इनपुट करेंगे, डाटा को इनपुट करेंगे, वो इनपुट डाटा है, और जिसके माध्यम से हम लोग डाटा देते हैं वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस है ना, यूजर द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा को इनपुट करता है। किसको? देख लो, डाटा शब्द भी आ गया, डाटा को इनपुट करता है, डाटा को इनपुट करता है, तथा डाटा प्रोसेस होकर कुछ समय में, है ना, डाटा प्रोसेस होकर आउटपुट के रूप में, परिणाम के रूप में, है ना, परिणाम के रूप में हमारे मॉनिटर पर शो होता है, और हम लोग अपने अपने कार्य में लगा लेते हैं। ये कंप्यूटर का परिभाषा कार्य ऐसा करता है ना। तो कैसे कार्य करता है? देखो, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, यूजर द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा को इनपुट करते हैं, फिर वह प्रोसेस होकर के आउटपुट के माध्यम से हमारे मॉनिटर में क्या हो जाता है, हमारा डाटा प्राप्त हो जाता है, और उसको हम लोग अपने कार्य में लगा लेते हैं। कंप्यूटर का कार्य है, ठीक है। इसमें 3 चीज नया आया, इनपुट भी आया, है ना भाई, तो डाटा को इनपुट करना है, तो डाटा आया, इनपुट आया, आप लोग का प्रोसेस आया, और बाद में आउटपुट आया। तो ये चारों चीजें को समझना है, उसका कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली, समझ रहे हो। तो हमारा कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, देखो तो, ठीक है। कार्य कैसे करता है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली, कंप्यूटर कार्य प्रणाली देख लो। तो कंप्यूटर कार्य प्रणाली को समझना है, कैसे कार्य करता है, ठीक है। एक चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, उसको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ समझना बेटा, कंप्यूटर क्या है हम लोग समझ गए। कंप्यूटर हमारा एक गणना यंत्र है, गणना करने के लिए मशीन है, ठीक है। तो क्या गणना करता है, तो वह अंकगणितीय और तार्किक गणना करता है। एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, कंप्यूटर का एक मुख्य कार्य याद रखना, कंप्यूटर का एक है ना, कंप्यूटर और क्या करता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, तो कैलकुलेट करता है अंकगणितीय और तार्किक को। लेकिन एक और याद रखना, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर डाटा को, ठीक है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है या परिवर्तन करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, इस बात को याद रखना। ये डाटा है, डाटा को प्रोसेस करके किस में बदलेगा, इंफॉर्मेशन में, अर्थात सूचना में परिवर्तन करता है, ठीक, कंप्यूटर। तो याद रखना इसको। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस से क्या पूछा गया था, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करने वाला चीज़ क्या कहलाता है, अर्थात डाटा से इंफॉर्मेशन में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो यह बेटा ईडीपी कहलाता है, ठीक है। तो डाटा से किस में परिवर्तन हुआ, डाटा से इंफॉर्मेशन में, ठीक है। डाटा किस में परिवर्तन हो गया, इंफॉर्मेशन में। तो ये क्या कहलाता है, एक साथ हमारा ईडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, ईडीपी। याद रखना ईडीपी क्या है, तो ईडीपी बेटा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग याद रखना, ठीक। ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है जो कंप्यूटर क्या कहलाता है, ईडीपी कहलाता है,
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अब इसमें तो डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन कर दे रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ तो उसको प्रोसेस करेगा ना, तो प्रोसेस कौन करेगा? CPU का काम रहेगा, है ना भाई। CPU उसको प्रोसेस करेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, कंप्यूटर का दिल कहते हैं, कंप्यूटर का हृदय कहते हैं। तो चलो, तो इसमें 3 से 4 बातें आई, क्या क्या देखो समझो, है ना, समझना है। तो पहले कंप्यूटर क्या करता है? डाटा, इसमें डाटा इनपुट करते हैं। डाटा इनपुट होने के बाद यह ठीक है क्या होगा? प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस से किस में जाएगा? ये आप लोग का प्रोसेस होकर के इंफॉर्मेशन में बदलेगा, इंफॉर्मेशन में बदलेगा। क्लियर है? तो डाटा जो है प्रोसेस होगा, इंफॉर्मेशन में बदलेगा। क्या कहलाता है? EDP कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब बात करते हैं ये डाटा, तो ये डाटा को हम लोग किस में करते हैं जी? हम लोग तो डाटा को बेटा हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। ठीक है, इनपुट। तो इनपुट क्या क्या हो जाएगा हमारा? कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, इसी के माध्यम से तो डाटा देते हैं ना। तो इनपुट देंगे डाटा को। अब ये डाटा जाएगा कहाँ? प्रोसेस होने के लिए। प्रोसेस किस में होता है? CPU में। ठीक है, ये डाटा कहाँ पहुँचेगा? CPU में। तो ये बेटा हमारा डाटा जो पहुँच गया कहाँ? ये जो डाटा है, डाटा, ये डाटा आप लोग का हमारा पहुँच गया CPU में। CPU में क्या होगा? प्रोसेस होगा। फिर प्रोसेस होने के बाद आप लोग का इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा, इंफॉर्मेशन में। और ये हमारे आउटपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में कहाँ प्राप्त हो जाएगा? मॉनिटर में। अर्थात मॉनिटर हमारा एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना, ये हो गया। तो देखो ये ऐसे कार्य करता है, ये ऐसे कार्य पद्धति केवल अभी हम लोग समझ रहे हैं ना, अभी समझ रहे हैं। अभी तो आप लोग एडवांस लेवल का समझाना बाकी है। अभी समझो क्या ऐसा करता है, क्या है, कैसा है, ध्यान से पढ़ते बस चलो। ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा। तो देखो आप लोग सबसे पहले याद रखें डाटा। तो डाटा बेटा जो कच्चे डाटा, जब हम लोग डाटा देंगे, एक मोबाइल समझ लो, मोबाइल एक कंप्यूटर है। तो मोबाइल में हम लोग स्क्रीन टच है तो हाथ से दबाते हैं। तो जो हम लोग सर्च करना है कुछ, तो डाटा को जो हम सर्च करेंगे वो एक कच्चा तथ्य है, वो उसका हमें पक्का आंसर नहीं मिला है। मान के चलो बता रहा हूँ, देखो ये डाटा है, डाटा में फिर उसको क्या करता है? CPU क्या करता है जी? CPU जो हमारा प्रोसेसिंग करता है। ठीक है ना, प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग करता है, तो फिर प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होता है? इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है ना, इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है आउटपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में होता है ना। तो ये डाटा बेटा हमारा, ये डाटा कच्चा डाटा होता है, कच्चा तथ्य जो हम लोग पहले इनपुट के रूप में देते हैं, कच्चा तथ्य है। तो कच्चा तथ्य से मतलब क्या होगा? मान के चलो हमें ढूंढना है महात्मा गांधी। क्या ढूंढना है? महात्मा गांधी, है ना भाई। महात्मा गांधी ढूंढना है और हम लोग स्पेलिंग को लिख दिया महात्मा गांधी, डबल ई कर दिए, महात्मा गांधी, है ना। हम लोग स्पेलिंग को गलत लिख दिए, महात्मा गांधी की स्पेलिंग गलत लिख दिए। तो ये गलत तो लिख दिए, है ना, ये डाटा को हम लोग गलत तो लिख दिए। तो इसी डाटा को ये CPU देखेगा, तो फिर जानेगा रे बंदा डाटा को तो गलत टाइप कर रहा है, क्यों ना मैं इसको प्रोसेस करके सुधार करके इसको एक अच्छा पक्का मटेरियल दे दूं, पक्का डाटा दे दूं जो उसका सही काम आए। ठीक है। तो ये तो जो ये व्यक्ति जो है आप लोगों का, ये व्यक्ति जो है आप लोग का क्या कर रहा है? डाटा को इनपुट कर रहा है, लेकिन गलत कर रहा है, गलत इनपुट कर रहा है। इसी गलत को सुधारेगा कौन? CPU सुधारेगा। क्यों सुधारेगा? इसके पास दिमाग बहुत है। तो दिमाग बहुत है मतलब गलत चीज को ये क्या कर देगा? सही कर देगा। समझ रहे हो बात को? जब गलत को सही करेगा तो अर्थात इसीलिए CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। जिसका दिमाग होगा, मस्तिष्क होगा, वही तो सुधार पाएगा। ठीक है। फिर ये महात्मा गांधी को CPU जो है सुधार करके क्या कर देगा? महात्मा गांधी कर देगा, है ना। महात्मा गांधी करके वो आप लोग को सच में आप लोग का एकदम रियल फैक्ट दे देगा, अर्थात पक्का डाटा दे देगा। मतलब सही सर्च करके दे दिया।
फिर जान जाता है कि यूज़र जान जाता है हाँ मैं गलत लिख रहा था या सही है करके जान जाता है। ठीक है, तो फिर ये आउटपुट के रूप में प्राप्त हो गया, है ना भाई। अब ये तो हम लोग इनपुट और आउटपुट जान गए। एक बात है और याद रखना, ये डाटा हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या याद रखना, डाटा जो है हमारा कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक याद रखना न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, एक है आप लोग का न्यूमेरिक डाटा और एक हो जाएगा आप लोग का नॉन न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, एक न्यूमेरिक डाटा, एक है आप लोग का नॉन न्यूमेरिक, है ना, या लॉजिकल डाटा या स्पेशल डाटा। ठीक है, दो प्रकार का होता है। अर्थात हिंदी में देखें तो आप लोग का संख्या है ना, न्यूमेरिक मतलब संख्या वाला, और ये हमारा गैर संख्यात्मक। ठीक है, एक हो जाएगा संख्यात्मक डाटा, एक हो जाएगा गैर संख्यात्मक। तो संख्यात्मक में हम लोग 0 से लेकर के 9 तक के संख्या बाइनरी, है ना, बाइनरी नंबर को हम लोग दबाएंगे, न्यूमेरिक डाटा है। 0 से लेकर 9 आप लोग का क्या कहलाएगा, ये जो हमारा न्यूमेरिक डाटा है। लेकिन नॉन न्यूमेरिक में आप लोग A to Z और साथ में @ और आप लोग का हैज, स्टार, ये सभी आप लोग का क्या है, हमारा स्पेशल अर्थात न्यूमेरिक डाटा, नॉन न्यूमेरिक डाटा है। गैर संख्यात्मक डाटा है, स्पेशल कैरेक्टर है ना भाई। A to Z भी अल्फ़ाबेटिकल बोल सकते हो, है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक बोल सकते हो। ठीक है, जो नॉन न्यूमेरिक है इसको आप लोग बोल सकते हो अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या बोल सकते हो बेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक बोल सकते हो, अल्फ़ा। ठीक है, एक है न्यूमेरिक डाटा, एक है आप लोगों का अल्फ़ा न्यूमेरिक कर दो, है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक, PHA भी लिख सकते हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा गैर, है ना। तो याद रहिए, अब यही डाटा हमारा क्या होगा, प्रोसेस होकर किस में जाता है, यही कार्य पद्धति है ना। कार्य पद्धति को अच्छे से समझो बस। देखो तो याद रखना, है ना, हमारा डाटा है, डाटा जो है आप लोगों का किस में जा रहा है बेटा, CPU में जा रहा है। ठीक है ना, CPU में। ठीक है, CPU से फिर ये कहाँ जा रहा है, इन्फॉर्मेशन में आप लोग का देखा जाता है, इन्फॉर्मेशन में जा रहा है ना, आउटपुट के लिए ये। अब CPU के बारे में कुछ फैक्ट जानो पहले। ठीक है, CPU के बारे में क्या जानना है, कुछ फैक्ट जानो। देखो सबसे पहले जाना CPU का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म, तो CPU का फुल फॉर्म याद रखना बेटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है। दूसरा फैक्ट याद रखना, इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क याद रखना बेटा, कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग कहते हैं। ठीक है, इसको कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं, हार्ट मतलब दिल बेटा, दिल, हृदय याद रखना। ठीक है, हृदय, कंप्यूटर का हृदय कहते हैं। ठीक है, इसी को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, इसी को मिनी प्रोसेसर कहते हैं, और इसे कंप्यूटर का सुपरवाइज़र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरवाइज़र। ठीक है ना, तो सुपरवाइज़र याद रखना। ठीक है, कंप्यूटर का सुपरवाइज़र भी कहते हैं। इतना CPU के बारे में याद रखना है। और CPU हमारा मेन क्या करता है, प्रोसेस करने का कार्य करता है। देखो हमारा CPU कैसे कार्य करता है, इसको पहले समझना है। देखो तो समझना, ये हमारा डाटा इनपुट किए, ये पहुंच जाएगा हमारा कहाँ पहुंच जाएगा जी, CPU में। कहाँ पहुंच गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा कई भागों से बटा होता है, जो प्रमुख रूप से 3 याद रखना है। एक रहता है ALU। ठीक है, एक याद रखना ALU। ठीक है, एक याद रखना CU और एक याद रखना MU। ठीक है, ये हमारा CPU 3 भाग में रहता है, ALU, CU, MU। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, तो याद रखना ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट
ठीक है, ये अंगगणितीय को गणना करने के लिए या गणना करने के लिए अंगगणित और तार्किक गणना करने के लिए ये हमारा ALU काम करता है। ठीक है, CU याद रखना बेटा, CU हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये डाटा को इनपुट से और आउटपुट के मध्य सिग्नल को क्या करने का, कंट्रोल करने का कार्य करता है। सिग्नल को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम करता है, नियंत्रित करके रखता है। MU याद रखना है आप लोग को, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। ये सभी डाटा को संचित करके रखता है, भंडारण कार्य करने का रहता है, रजिस्टर करके रखता है। ठीक है, क्या करके रखता है, रजिस्टर करके रखता है। तो ये मेमोरी यूनिट को रजिस्टर भी कहा जाता है, रजिस्टर। ठीक है, तो देखो अब कैसे काम करता है इसको मैं आप लोग को बताता हूँ। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आप लोग का ये गणना करने का कार्य करता है, कैलकुलेट करने का। ठीक है, कैलकुलेट करता है, ये कैलकुलेट प्लस माइनस है ना, बराबर गुणा भाग, ये गुणा करने का। तो ये दोनों अंगगणितीय और तार्किक दोनों करता है, गणना करे कार्य करता है, जुड़ना घटाना गुणा भाग। ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट है डाटा को इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आप लोग का कंट्रोल यूनिट करता है। और इनपुट और आउटपुट के मध्य जितना भी डाटा हमारे इंपॉर्टेंट होता है वो सबको रजिस्टर करके भंडारण के रूप में संचित करके हमारा मेमोरी यूनिट रखता है। ये कैसे कार्य करता है देखो, तो डाटा को अपन दिए, ये आप लोग का अंदर जाएगा कहाँ, CPU में। कहाँ जाएगा, CPU में। CPU में हमारा मुख्य रूप से 3 भाग है। 3 भाग क्या क्या है देखो, 3 भाग में कैसे कैसे डाटा जाता है। ये ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट, ये मेमोरी यूनिट। क्लियर इतना। अब इसमें जो है आप लोगों का देखा जाए तो फिर डाटा को अपन इनपुट किया, मान के चलो डाटा को इनपुट किया 2 + 2। ठीक है, तो ये सबसे पहले किस में जाएगा, आप लोग का मेमोरी में जाएगा। डाटा सबसे पहले जितना भी हम लोग डाटा देते हैं ना, इनपुट करते हैं, वो सभी मेमोरी में जाएगा। ठीक, किस में जाएगा, मेमोरी में जाएगा। मेमोरी में जाने के बाद बहुत सारा डाटा हम लोग एक साथ टाइप कर देते हैं। तो फिर ये कहाँ जाता है आप लोग का, बोलता है बेटा कंट्रोल यूनिट मेरा भाई मुझे कंट्रोल करो थोड़ा। फिर ये कंट्रोल होता है, और ये 2 + 2 तो इसका काम नहीं ना, ये मेमोरी तो रह सकता है, लेकिन कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने काम कर लिया, लेकिन इसका काम तो ये ALU का काम है, जुड़ने घटाने का काम। मैं इसको दे देता हूँ, बोलते हैं ये तो दे दिया, ALU को दे दिया, 2 + 2 बराबर क्या होता है बताओ करके। तो 2 + 2 करके इसको तो दे तो दिया ALU को, लेकिन ये जब यूज़र उसको इंटर मारेगा तब उसको तो आउटपुट करके में मिलेगा। ये इंटर कर ही नहीं रहा है, तो इंटर नहीं कर रहा है, तो भाई मैं डाटा को बता दिया हूँ 2 + 2 होगा तो उसके बराबर 4 होगा, मैं बता दिया रहता हूँ। यूज़र जब इंटर करेगा ना तब उसको 4 करके आउटपुट में आप दे देना करके बोलेगा। ठीक है, तो फिर ये ALU CU को फिर से कंट्रोल के लिए दे देता है, और एक कंट्रोल यूनिट बोल देता है बेटा तुम मेमोरी में भी उसको रखो, मेमोरी में आप उसको रखो। जब भी ये इंटर डाटा को जैसे मतलब कीबोर्ड को जैसे ही इंटर दबाएगा, कीबोर्ड में इंटर, तो आप उसको आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे देना, ऐसे बोलेगा। तो जैसे ही इंटर दबाएगा तो ठीक है, तो घूम रहा है 2 करके, तो कैलकुलेट करके ये आप लोग का फिर से मेमोरी में क्या हो गया है, संचित हो गया है 4 करके। साइंस से इंटर करेगा तो ये आप लोग का 2 + 2 बराबर 4 आंसर निकल करके बता देगा। और ये हमारे इन्फॉर्मेशन को हमें दे दिया जी, और इन्फॉर्मेशन हमारा क्या कहलाता है आप लोग का, यही आउटपुट कहलाएगा, आउटपुट में निकलेगा है ना। और आउटपुट किस में होता है, मॉनिटर में। तो मॉनिटर में हमें क्या मिल गया, 2 + 2 = 4 हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा ये हमारा कार्य पद्धति क्या होता है, खत्म होता है कंप्यूटर का। तो हम लोग आज कंप्यूटर के परिचय के बारे में पूरा डिस्कस कर लिए, जितना एग्जाम में पूछा जाता है ना। क्या क्या कंप्यूटर क्या है, अर्थ, परिभाषा, फुल फॉर्म, कार्य पद्धति, प्रकार को कल देखेंगे। ठीक है, बता दिया रहता हूँ कंप्यूटर का वर्गीकरण जो उसका टाइप्स है उसको हम लोग हार्डवेयर के आधार पर, कार्य के आधार पर और उसके आकार के आधार पर उसको बांटेंगे, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पर विकास करेंगे। फिर वो दूसरा चैप्टर रहेगा जी। तो पहला चैप्टर इस प्रकार आप लोग का खत्म होता है बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और यदि सच में आप लोग अपना मंजिल जो है हासिल करना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और इसको संचित करके रखो और इसको सेव करके रखो। जब भी ज़रूरत पड़ेगी बेटा तो कॉन्सेप्ट को समझ लेना। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। जब तक समझ नहीं रहेगा हमारे एग्ज़ाम में तब तक अपन उसको बना नहीं पाएंगे। तो रटने से ज़्यादा अच्छा है समझना, और ये समझ आप लोग को ये यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही दे सकती है।
ठीक है, फिर मिलेंगे बेटा ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।